हेलो व्यूअर्स। आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं उस टाइम तक इंडिया ये जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है वो अपना दूसरा मैच भी बुरी तरह से हार गई और सारे लोग ही फेल हो गए। सारे लोग से मेरा मतलब है सारे ही लोग सिवाय ध्रुव जुरेल के। और बहुत से लोग तो ये बात कर रहे हैं कि अरे नीतीश रेड्डी ने दूसरी पारी में बहुत अच्छी बैटिंग की। बहुत अच्छी बैटिंग की मतलब क्या 38 रन बनाए? 38 रन कौन सी बहुत अच्छी बैटिंग होती है यार। खैर, ध्रुव जुरेल ने जिस तरह से अपना रिजॉल्व दिखाया है और जो डिटर्मिनेशन दिखाया है उससे काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है इंडिया की। और वैसे तो अभी जितने सारे यूट्यूबर्स हैं और स्पोर्ट्स चैनल हैं सारे लोग वो हमेशा की तरह अपने सूत्रों की खबर के हिसाब से वो बता रहे हैं कि कल 6 घंटे रोहित शर्मा और अपने ये गौतम गंभीर को ग्रिल किया बीसीसीआई ने। और मतलब मुझे लोगों के कहने से तो ये लगता है कि जैसे कि बिल्कुल उन लोगों को बस पिटाई ही नहीं की है, बाकी सब कुछ कर दिया। तो अब पता नहीं कहां कहां से ये लोग ऐसे ऐसे ये न्यूज लेके आते हैं या सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि मतलब जैसे बिल्कुल ये अंदर ही बैठे हुए थे मीटिंग में और मतलब बहुत बुरी तरह से ये इस बात पे भी डांटा और उस बात पे भी क्वेश्चन किया और ये किया कि आपने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की, तो फिर आपने टॉस मतलब आपने रैन टर्नर क्यों बना दिए और आपका क्या प्लान है और क्या नहीं है। कुछ तो भी स्पेकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है यार। यहाँ ये जरूर अच्छी बात है कि अगर वाकई इतनी लंबी मीटिंग चली है तो वो बहुत अच्छी बात इसलिए है कि बीसीसीआई का थोड़ा प्रेशर तो होना चाहिए। और बीसीसीआई इज द बॉस, तो बॉस का तो प्रेशर होता ही है। अब आप सब लोगों में से जितने लोग जॉब करते हैं आप सबको पता ही है कि बॉस का प्रेशर अगर नहीं होगा तो फिर तो काम कुछ होगा ही नहीं। और बॉस इज ऑलवेज इन अ राइटियस पोजीशन टू आस्क क्वेश्चंस एंड आस्क राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये तो होना ही चाहिए। क्रेडिट मतलब आंसरेबल तो हैं ये लोग। टीम मैनेजमेंट जो है, टीम मैनेजमेंट अब ड्यूरिंग द टेस्ट मैच तो कप्तान और कोच ही होते हैं, तो इनसे क्यों नहीं क्वेश्चन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते चले जाएं। तो ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ जो अंदर से अंदर की खबरें ला के लोग बाग फैला रहे हैं वो उसमें मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। बात हमेशा देखिए तरीके से होती है और तरीके से होने का मतलब ये है कि अभी जैसे पहले भी वीडियो में हमने कहा था कि गौतम गंभीर को ये लोग कोई निकालने वाले नहीं है और ऐसे निकाला भी नहीं जाता है किसी को। भाई टीमें हारती हैं, सब कुछ होता है और इसके पहले भी टीमें हारी हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कोच को निकाल दिया। अरे भैया, अगर टीम से किसी को निकालना होता या कप्तानी से हटाना होता तो रोहित शर्मा को 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहले भगाना चाहिए था। भाई आप दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हो, पूरे 2022 के वर्ल्ड कप में आपने हमेशा छह ओवर का जो पावर प्ले होता है T20 का, उसमें हमेशा हमारा स्कोर 30, 35, 32 इसी तरह का हुआ करता था। और वो सारे मैचेस हमने 19 ओवर्स के खेले क्योंकि केएल राहुल पहला ओवर तो मेडन ही खेलता था। तो ये अगर होना होता तो रोहित शर्मा को तो तब का निकाल दिया होता। और ऊपर से इंग्लैंड से वो सेमीफाइनल में या कहा जब भी मैच हुआ था, सेमीफाइनल ही हुआ था ना शायद इनका, 10 विकेट से जो हारे थे। तो वहां तो इनको कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। और रोहित शर्मा के साथ कितनी बार 50 बार हमने ये देखा है कि ये क्लूलेस नजर आता है बिल्कुल, टेस्ट मैचेस में भी और वनडे मैचेस में, T20 में, कुछ भी इसको समझ में नहीं आता। तो ये खराब विकेट बनाने की जहां तक बात है, बीसीसीआई कैसे कह सकता है यार? क्योंकि बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के सामने भी तो बनवाए। अरे रवि शास्त्री ने भी बनवाए खराब विकेट यार, सभी ने खराब विकेट बनाए। लेकिन ये है कि उस टाइम तक बाकी सारी टीमें जो थी वो उतनी एजुकेटेड नहीं थी, उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि इंडिया इतने निम्न स्तर पे गिर के और इस तरह के विकेट बनाएगी। तो उसके बाद से सारे लोग एजुकेट हो गए, तो अब इनको परेशानी होने लगी और अभी होने ही नहीं लगी, अब आगे भी बहुत होगी। क्योंकि इनकी स्पिन खेलने की तो बिल्कुल प्रॉब्लम सबको पता चल गई है। तो ये तो अभी देखा आप, ये तो T20 और वनडे में भी होगा इनके साथ। मतलब हालांकि मैं कुछ भी कहूं, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छा मौका है इस टाइम कि ऑस्ट्रेलिया वहां पे स्पिनिंग ट्रैक बना दे। तो इन लोगों की तो अभी रिसेंटली पोल खुल के चुकी है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा करेगा नहीं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ट्रेडिशनली अपने उसको जो उनका चला आ रहा है ना उसको चेंज नहीं करना चाहती और ना ही करना चाहिए। तो ठीक है, वो तो हमारे यहाँ भी ट्रेडिशनली स्पिनिंग विकेट बनते थे, लेकिन
भैया ऐसे विकेट थोड़ी बनते थे यार। और आज हमारे पुराने प्लेयर्स जो भी हैं, जो भी उस एरा से खेलते चले आ रहे हैं, जो स्पिनिंग ट्रैक बना करते थे पहले, या स्पिनिंग ट्रैक नेचुरली हुआ करते थे, तो पुराने प्लेयर्स हमारे कभी भी ये इनको अप्रिशिएट नहीं करते कि आप इस तरह के विकेट बनाओ। कभी भी किसी के भी मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि भैया आप ऐसे गड्ढे विकेट बना रहे हो। वो बात अलग है कि दबी जबान में ही उन्होंने क्रिटिसाइज किया, कभी ओपनली करते नहीं है ये लोग, क्योंकि वो करना ठीक भी नहीं लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है, टेस्ट प्लेयर्स वगैरह जब ज्यादा ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं तो बाकी देशों के बोर्ड और प्लेयर्स इनकी बातें पकड़ लेते हैं। तो वो अपने ही देश की पोल खोलना, ये तो अब आप जानते हैं कि ये तो पप्पू के अलावा और कोई कर नहीं सकता है। तो कोई भी आदमी पप्पू नहीं बनना चाहता है कि अपने देश को ही गाली देने लगे, अपने देश के ही बोर्ड को गाली देने लगे, अपने ही देश के प्रधानमंत्री को गाली देने लगे। तो ये इस बात में कोई सेंस नहीं है और ना ही कभी किसी को करना चाहिए। तो मतलब जैसे मैं कभी भी इंडियन टीम को कितना भी क्रिटिसाइज करूं, लेकिन अगर कोई बाहर वाला अगर कुछ बोलेगा तो मैं उतना ही वेहेमेंटली डिफेंड करूंगा उसको, और मेरा फर्ज है, मुझे करना भी चाहिए और आप सब लोगों को भी करना चाहिए। तो ये जो क्रिटिसिज्म हम करते हैं ये तो हमारे आपस की बात है ना, ये तो हम तो सब एक ही भारत देश के देश प्रेमी क्रिकेट लवर्स हैं। तो हमारे बीच में तो कुछ भी हो सकता है, डिबेट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और हम अपनी टीम को कितनी भी गाली दें, लेकिन हमारा क्रिटिसिज्म भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जहां जस्टिफाइड है वहीं होना चाहिए। तो इस बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे अपने। अब मोस्टली हमारे चैनल पे तो सारे लोग ऐसे ही लोग हैं जिनको की चिंता है देश की, तो सारे लोग ही दुखी हैं। ये दिनेश कुमार है, शायद ये प्रोजेक्ट में है, इनका ये है आईडी, और ये कहते हैं अरे सर जी थोड़ा तो शुगर कोट करो, कितना धोगे कोहली को। तो मैंने इनको जवाब भी दिया, मैंने कहा यार आप लगता है कोहली के फैन तो नहीं हो। तो बोले कि नहीं, कोहली के फैन तो नहीं है, ना रोहित शर्मा के। तो ये बात तो सही है यार, ये मतलब सभी परेशान है, दुखी तो होते ही है ना हम लोग। फिर देखिए अमन मिश्रा कह रहे हैं सर आप कोहली और रोहित की तारीफ किया करो, खूब व्यूज मिलेंगे आपको। अमन आपको तो पता है मैंने व्यूज लेने के लिए और सब्सक्राइबर लेने के लिए चैनल नहीं खोला है। कोई देखे या ना देखे, मुझे सही बात कहनी है और वो सही बात मैं कहता रहूंगा। तो अब देखिए मैं तो आपको जानता नहीं था और ना आप मुझे जानते थे। तो अब आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि मेरे व्यूज शायद आपकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इस वजह से यही है। अखिलेश कह रहे हैं मुंबई का राजा कौन है, एजाज पटेल। हाँ देखिए, हमने कहा था ना कि अक्सर ये कहा जाता है ना, मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा, मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा। हमने जब प्रीव्यू वीडियो किया था तो हमने कहा था कि मुंबई का राजा है एजाज पटेल, और एजाज पटेल ने प्रूव भी कर दिया, हरा दिया टेस्ट मैच आपको तीसरे दिन। गौतम घोष कह रहे हैं दे आर गोइंग टू प्ले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी व्हाइल इग्नोरिंग गावस्कर स्टेटमेंट, व्हाट अ हिपोक्रेसी। ये सुनील गावस्कर के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये काफी ओपनली अपने व्यूज रख देते हैं। बाकी प्लेयर्स जो है ना, अब उनके पास कोई जवाब तो बनता नहीं है, ना तो वो लैंग्वेज वाइज कुछ जवाब दे सकते हैं और ना क्रिकेटिंग स्किल्स के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। तो बस वो खिसियानी बिल्ली बन के रह जाते हैं। बस एक कोहली है जो सुनील गावस्कर का ऑपोजिशन करने लगा रहता है, और हालांकि वो भी डायरेक्ट नहीं करता है, और वो पीछे से कुछ तो भी स्टेटमेंट देता रहेगा, अरे मेरी स्ट्राइक रेट तो बढ़िया है, ये है वो है। सच्चाई क्या है ये सबको पता है। तो ऐसे में बाकी लोग तो क्या है, अब ये लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर इन सब पे लिखाते रहते हैं। अब सुनील गावस्कर तो सोशल मीडिया पे है नहीं, तो ना तो वो मेरे ख्याल से पढ़ते होंगे और ना ही उन्हें कोई जवाब देने का शौक है, और उनको जरूरत भी क्या है, क्या जरूरत पड़ी है। अब ये देखिए, ये एक मेरे बहुत पुराने मित्र हैं हर्ष पांडे, ये भोपाल से इन्होंने लिखा है कमेंट। हम लोग साथ में क्रिकेट खेला करते थे बचपन में, कॉलेज में हम लोग एक साथ खेलते थे। फिर उसके बाद ये तो ही वॉज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, ही वॉज अ राइट आर्म लेग स्पिनर एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और ये भोपाल में मतलब एमपी की रणजी ट्रॉफी टीम में भी थे। जिस टाइम संदीप पाटिल एमपी की टीम के कप्तान हुआ करते थे, उस टाइम ये रणजी ट्रॉफी टीम में थे। तो इनकी क्रिकेट के बारे में समझ बहुत अच्छी है और मैंने भी इनसे काफी कुछ सीखा है। तो इनकी बहुत सारी बातें मुझे अभी तक याद है, और हमारे जमाने के जितने लोग हैं तो वो सब लोग वही देखिए ट्रेडिशनल क्रिकेट की बात करते हैं, टैक्टिक्स की बात करते हैं, बेसिक्स की बात करते हैं। तो इनका क्या कमेंट है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
ये कह रहे हैं भाई विकास, आई फील बैटिंग में एप्लीकेशन की कमी है। यस, करेक्ट। टेस्ट क्रिकेट ऑलवेज नीड्स पुजाराज, रहानेज एंड लाइक्स फ्रॉम द नियर पास्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट। देखिए कितनी सही बात कही है। मतलब जैसे पुजारा और रहाणे के पीछे ये लोग पड़े रहे, पूरी दुनिया पड़ी रही पीछे कि ये लोग स्लो खेलते हैं, फलाना खेलते हैं, या फिर ये अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं खेलने में, क्योंकि पुजारा छक्के नहीं मारता, रहाणे उल्टे सीधे आड़े तिरछे स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप और लेफ्ट स्वीप और ये स्कूप वगैरह नहीं मारता। तो ये लोग क्या है, देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगते। ये देखने में हमारी जनरेशन के लोगों को और हमारे से पीछे वाली जनरेशन के लोगों को ही अट्रैक्टिव लगेंगे, क्योंकि हमको समझ में आता है जब ये पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड के इसने 5-5, 6-6 ओवरों के स्पेल निकाले बिना कोई रन बनाए पुजारा ने, तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन आज उसी की जरूरत पड़ रही है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल के लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि भैया आपको टेस्ट क्रिकेट में सेशंस निकालने पड़ते हैं। अब वो सेशंस आप नहीं निकालोगे तो आज ये हो रहा है कि सेशन में तो पूरी टीम ही निपट जा रही है आपकी, सेशन निकालने की कौन सी बात है। तो ये तो खैर हम डिस्कस करेंगे अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, हम जब प्रीव्यू करेंगे ना इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हर्ष कहते हैं कि टीम लोडेड विद रोहित, जायसवाल, सरफराज, पंत एंड लाइक्स इज लाइकली टू फेल इन टेस्ट क्रिकेट। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात है। कहने को जायसवाल ने रन बना दिए हो, पंत ने रन बना दिए हो, लेकिन ज्यादातर मौकों पे ये टीमें फेल होंगी, क्योंकि इनका बहुत फ्लैम्बॉयंट टाइप का तरीका है खेलने का। जायसवाल को तो अभी इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है बिल्कुल अभी ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। पंत चलिए खेल चुका है, लेकिन पंत की कोई भी इनिंग्स आप अगर देखें तो चांसलेस नहीं होती है। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप गाबा टेस्ट को रिकॉल करें, जो गाबा टेस्ट फेमसली पंत ने, ये कहा जाता है कि गाबा टेस्ट पंत ने जिताया, लेकिन भैया यही तो मैं कहता हूं कि लोगों की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि आखिरी में जो पारी खेलता है ना, क्रेडिट सारा उसको मिल जाता है, जबकि सारे लोग भूल गए कि भैया उसमें पुजारा ने कितनी लंबी देर बैटिंग की, उसमें गिल ने 91 रन बनाए, और उसमें पहली पारी में जब इंडिया के 170 पे 4-6 विकेट हो गए थे, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने बैटिंग की, या वॉशिंगटन सुंदर ने 70 रन बनाए और शार्दुल ठाकुर ने 82 रन बनाए थे। वो सारे लोग भूल गए, किसी को याद ही नहीं है। गाबा टेस्ट के अगर नाम लेंगे आप तो सारे लोग पंत 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 चिल्लाने लगते हैं। बाकी भैया पहली पारी में जो 174 पे पंत भी तो आउट हो चुका था ना, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने रन बनाए, कितने 150 पौने 200 रन की इन्होंने पार्टनरशिप की थी। और उसके बाद दूसरी पारी में भी आके पंत के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने फिर बहुत इंपॉर्टेंट 38 या 40 रन बनाए थे। लेकिन बात होती नहीं है, क्योंकि आखिरी में कौन टिका हुआ था? पंत। तो सारा क्रेडिट पंत का कि अरे पंत ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अरे भैया पंत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स पहले खेली जा चुकी थी उसी टेस्ट मैच में। ये बात लेकिन कोई समझता ही नहीं है। इसलिए मुझे क्या है ना, कोई क्या बोलता है इसकी चिंता ही नहीं होती है। मुझे समझ में आता है कि ज्यादातर लोगों को क्रिकेट की समझ ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है बोलने का। अब जैसे इन्होंने, हर्ष ने लिखा है कि पंत वगैरह ये लोग जो है ये ज्यादातर फेल होंगे टेस्ट मैच में। कोई एक पारी इनकी आ जाएगी ऐसी जिसमें कि लगेगा कि अरे बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गाबा टेस्ट की उसी 89 रन की पारी में पंत का एक बिल्कुल इजी स्टंप पेन टिम पेन ने छोड़ दिया था, अगर आपको याद हो, नेथन लायन की बॉल पे आगे बढ़ गया पागलों की तरह, मिस हो गई बॉल और वो टिम पेन ने भी छोड़ दी। वहीं पे स्टंप हो गया होता तो इंडिया वो मैच हार गई होती, लेकिन ये किसी को याद नहीं है। देखिए लाइफ जब मिल जाती है उसके बाद क्या हुआ वो सबको याद रहता है, लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर वही लाइफ अगर नहीं मिली होती तो क्या होता? इंडिया हार गए होते ना, या सीरीज ड्रॉ हो गई होती। तो ये मतलब इसलिए जो सामने दिख रहा है उसके पीछे भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए हर्ष कहते हैं इन टॉप ऑर्डर ओनली गिल अपीयर्स टू बी सुटेबल फॉर टेस्ट। अब देखिए ये इतनी ऐसी बात कही है, आप लोगों को अगर याद हो मैंने भी कहा था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मुझे उम्मीद है कि गिल रन बनाएगा, क्योंकि गिल की टेक्निक ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से मुझे ठीक लगती है। स्पिन में ठीक है, मान लिया मैंने कि स्पिन में उसका गड़बड़ है हिसाब किताब, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है ठीक करेगा। फिर हर्ष लिखते हैं कि विराट अपीयर्स इन नॉट गुड फॉर्म, द एडवांटेज ऑफ प्लेइंग वेरी शॉर्ट क्रिकेट गेम इज रिफ्लेक्टिंग इन द लॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ द गेम। सही बात है,
मतलब अब ये जो T20 और रादर T20 की वजह से अब इन लोगों की टेक्निक तो बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अजय कुमार कह रहे हैं, आई थिंक वी हैव वेरी वीक पेस एंड बॉलिंग लाइनअप। We solely depend on Jasprit Bumrah. Siraj is totally out of form. No Shami on our side. Remaining off pace bowlers do not give any confidence also. It will be difficult for us to take 20 wickets in each test with this bowling lineup in BGT. Dante 666 कह रहे हैं, previously India couldn't play seam pace and now their so-called spin prowess is also exposed. In Australia, Nathan Lyon will swipe India with his spin tactics. ये तो मुझे डर है, ये तो मैंने पहले कहा भी है। अभी 1-2-3 जब ये बीजीटी की टीम डिक्लेयर हुई थी तब मैंने कहा था ये बात कि नेथन लायन के ऊपर भारी पड़ेगा बहुत बुरी तरह से। और जिस तरह से स्पिन खेल रहे हैं आजकल ये लोग, वो तो देख रहा होगा ना वीडियो। वो ऐसा थोड़ी है हमारे यहाँ जैसा, हमारे प्लेयर्स की तरह कि मुंह उठा के चला जाए बिना किसी तैयारी के। केल्विन कह रहे हैं, सर अगर बेंगलोर वाली पिच में नहीं एक सेशन संभल पाए तो वो क्या खाक खेल पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में? रोहित का बेंगलोर वाला डिसीजन सही था। वो बैट्समैन को चेक कर रहा था कि वो दे आर ऑल फेल्ड तो वो अभ्यास था ऑस्ट्रेलिया का। अरे यार, ये केल्विन तो बहुत ज्यादा नाराज है। एएम डेनियल कह रहे हैं, इट इज श्योर एन अपहीवल इन आवर क्रिकेट। मानो एक भूचाल आ गया हो, ये तो होना ही था भाई। एक में तो 2 तलवारें कैसे, एक म्यान में 2 तलवारें? डेनियल आप किसके बारे में कह रहे हैं? एक म्यान में 2 तलवारें? कौन 2 तलवारें? गंभीर और विराट या फिर रोहित और विराट? किसको आप 2 तलवारें कह रहे हैं? सीरियस इंडिया राइटर कह रहे हैं, दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट एनालिसिस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन क्रिकेट। ओह, थैंक यू सो मच। द इंडियन टीम इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 ओल्ड क्रिकेटर्स who have outlived their utility many years back. Both of them are just dead woods and their weight is being carried out by the youngsters. Both of them threw wickets cheaply and this breaks the morale of the whole team. It is really important to compulsorily retire both of them क्योंकि अपने आप तो ये जाने से रहे, as this will affect their advertising earnings. ओह, आप भी बड़े नाराज हैं और नाराज होना भी चाहिए। खैर, आप अपना असली नाम बताएं तो जरा आपसे कनेक्ट करने में अच्छा लगेगा मुझे। फिर अनुपम के सिंह कह रहे हैं, इंडिया ए टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया डिडंट स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। अच्छा ठीक है, हो गई होगी मुझसे गलती, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि वो कब स्टार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि परफॉर्मेंस क्या आ रही है। केल्विन कह रहे हैं, सर केएल राहुल का ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट में एवरेज 20 का है और शुभमन गिल इंडियन पिच खेलने लायक है। ऑस्ट्रेलिया में पंत और कोहली चलेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। गिल भी अफ्रीका में 2 टेस्ट में 18 का एवरेज के साथ खेला था, उसको रबाडा ने नचा दिया था। फास्ट बॉलिंग खेलना उसके बस का नहीं। कमिंस के इन स्विंगर्स के सामने वो टोटल एक्सपोज होगा, देख लेना। केल्विन, यू कैन नॉट कंपेयर साउथ अफ्रीका विद ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वहां दोनों के पिच के बाउंस में डिफरेंस है। तो मैंने जो बीजीटी की टीम डिक्लेयर हुई थी उस टाइम ये कहा भी था कि गिल हो सकता है साउथ अफ्रीका में फेल हो गया हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो उसने रन बनाए हैं ना पहले। तो मुझे लगता है, और वो इंडिया में खेलने लायक बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्योंकि इंडिया में तो आजकल ये ऐसे विकेट बनाने लगे हैं ना, जब जब इंडिया में अच्छे विकेट बने तो गिल ने रन बनाए, और जब स्पिन आई तो गिल बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ठीक करना चाहिए इसको। आई एम पॉसिबल कह रहे हैं कि 5th मैच शायद 4th डे जाएगा, बाकी तो बल्ले बल्ले। मतलब बीजीटी में इनका कहना है कि 4 मैच तो ये 4 दिन में ही हार जाएंगे, 5वां शायद 5वें दिन, नहीं, इनका कहना ये है कि 4 टेस्ट मैच तो 3 दिन में ही हार जाएंगे और 5वां मैच शायद 4थे दिन चला जाए। अरे वाह। सत्य स्वरूप नायक कह रहे हैं, सर कुछ करिए आप प्लीज, गंभीर को निकालिए निकालने के लिए। अरे नहीं, गंभीर को नहीं निकाला जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, कोई तैयार नहीं है, और मुझे तो कोई बनाने से रहा कोच, मुझे बना दे तो मैं इनको सही कर दूंगा 6 महीने के अंदर। मेरे साथ काम करने वालों के साथ ये है कि या तो वो जिंदगी भर काम करते हैं और नहीं तो 6 महीने के अंदर भाग जाते हैं। तो मुझे तो साफ पता चलता है कौन मक्कार है और कौन सिंसियर है। तो जो सिंसियर है उसके लिए सारी फैसिलिटीज है और जो मक्कार है वो अपने आप ही भाग जाते हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए। अखिलेश मुगल गांवकर कह रहे हैं, गावस्कर इज राइट। गावस्कर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट। मॉन्क ऑन द वे कह रहे हैं बीजीटी में इंडिया 0-5 ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये डिस्कस करेंगे हम।
और फिर पंकज कह रहे हैं सर साई सुदर्शन should be included in BGT squad after pathetic batting display by our so-called king, experienced batter like Kohli and Rohit in New Zealand home series. Oh, I am shocked that why so experienced and match winner शार्दुल ठाकुर out of squad. शार्दुल ठाकुर तो फिट नहीं है ना, वो अनफिट होने की वजह से उसको नहीं ले गए, नहीं तो वो तो जाता ही जाता, हर हालत में जाता। और नीतीश रेड्डी इज गिवन ए प्लेस। शार्दुल ठाकुर ने लास्ट बीजीटी में बिल्कुल जितवाया था, बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहता हूं कि शार्दुल ठाकुर का तो कोई नाम ही नहीं लेता है। शार्दुल ठाकुर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पिछली बार, ये तो आई एग्री विद यू। अब इसके बाद देखिए कल के साउथ अफ्रीका के मैच के बाद ये कह रहे किलर AK-47 गॉड इज ग्रेट, संजू शाइन्स, हार्ड वर्क एंड पैशन पेज, ग्रेट नॉक बाय संजू, यस। फिर उसके बाद रोहन 666 कह रहे हैं फर्स्ट व्यूअर, अरे थैंक यू वेरी मच रोहन। केल्विन कह रहे हैं कोहली की पॉलिटिक्स की वजह से सैमसन जैसे बैट्समैन को जो जितने टैलेंटेड हैं वो ग्रूम नहीं हो पाए, वही दिनेश कार्तिक जैसे फ्लॉप प्लेयर्स खेलते गए। कोहली ने 2019 में भी रायडू को बिठा के शंकर को खिलाया था। अरे यार वो तो केल्विन आप याद ही मत दिलाओ, 2019 का जो वर्ल्ड कप का कबाड़ा इन लोगों ने किया था ना, मतलब हाउ कुड दे लीव रायडू एंड सिलेक्ट विजय शंकर यार। देयर इज अ hell lot of a difference between the qualities of these two players, Rayudu and Vijay Shankar. विजय शंकर यार आईपीएल में भी उसने कभी कभी कुछ किया है, और मतलब उसकी जगह बताइए रायडू की जगह उसको लेके चले गए। पूरी लाइफ में विजय शंकर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से बिगेस्ट अचीवमेंट जो लाइफ का, क्रिकेटिंग लाइफ का है, वो ये है जो पहली बॉल उसने फेंकी थी जिसपे इमामुल हक को आउट कर दिया। वो याद है ना कौन सा बॉलर अनफिट हो गया था, शायद हार्दिक पांड्या अनफिट हो गया था, जब इसको बीच में बॉल करने आना पड़ा था पाकिस्तान के अगेंस्ट 2019 वर्ल्ड कप में, और उसने इमामुल हक को पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू कर दिया था। ये विजय शंकर का सबसे बड़ा लाइफ का अचीवमेंट है क्रिकेट में। उसके पहले और उसके बाद कुछ भी नहीं किया इसने। इसको कैसे ले गए यार, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। वो वर्ल्ड कप में अगर रायडू होता ना, और ये नालायक दिनेश कार्तिक को घसीट के ले गए। मतलब सोचिए आप, उस 2019 वर्ल्ड कप में 4-4 विकेट कीपर खेल रहे थे, 4-4, केएल राहुल, धोनी और कौन सा आपका पंत और ये दिनेश कार्तिक। क्या यार, ये क्या टीम बना के ले गए थे यार। मतलब 4 ऑलराउंडर की जगह हम 4 विकेट कीपर देख रहे हैं उसमें, और गजब ही कर दिया यार इन लोगों ने। दिनेश कार्तिक ने तो इतना कबाड़ा किया उसे यार वर्ल्ड कप में, और कैसी बैटिंग करके आया। और ये जब जब मौका मिला, सिवाय एक निदाहस ट्रॉफी वो जो श्रीलंका में इसने लास्ट ओवर में 8 बॉल में 27-28 रन बना के जिताया था, उसके अलावा दिनेश कार्तिक ने भी कुछ नहीं किया। ये जब जब मौका आया इसने कबाड़ा किया। वो 2022 के पाकिस्तान में जिसमें वो कोहली का मैच था, उसमें भी नालायक आउट हो गया, रन आउट ही हो गया, कितनी गंदी तरीके से। फिर 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि बॉल किधर से निकल रही है, क्या हो रहा है। ये किसी ने रन नहीं बनाए यार, किसी ने रन नहीं बनाए। जडेजा का कोई साथ दे देता शायद कुछ हो जाता, लेकिन कहा तो हम तो विजय शंकर, दिनेश कार्तिक इनको ले लेके चले गए। किलर केल्विन कह रहे हैं अभिषेक शर्मा एक टुल्ला प्लेयर है। वो तो है ही, ओवरहाइप्ड प्लेयर, लगता है हर बॉल को 6 मारने जा रहा है। बात सही है यार। डेनियल कह रहे हैं चलो यार कुछ तो साला ठीक हुआ, वरना थक गए थे हारने से और ड्रामेबाजी से। संजू और वरुण तगड़ा खेले, बट आई एम डिसअपॉइंटेड बाय अभिषेक। सो फार ही इज आर्ग्यूबली फ्लैटर्ड टू डिसीव। रत्ती भर भी कंसिस्टेंसी नहीं है दमदार स्कोर करने में। देयर इज स्टिल टाइम फॉर फाइन ट्यूनिंग दिस ग्रुप। करेक्ट। अब ये है टॉक्सिक लिख रहे हैं भैया। टॉक्सिक आप भी अब जरा अपना असली नाम बता देना, क्योंकि इस तरह के नाम से आप जब इतने सेंसिबल कमेंट लिखते हैं तो ये आपने नाम ऐसा रख रखा है, तो मुझे थोड़ी उलझन होती है ऐसे बात करने में। जब अच्छा, बहुत सारे लोग फेक नेम लिखते हैं क्योंकि उनको उल्टा सीधा गंदा कमेंट लिखना होता है। आप अच्छा कमेंट, सेंसिबल कमेंट लिखते हैं, मैच्योर कमेंट लिखते हैं क्रिकेट के बारे में, देश के बारे में, तो आप अपना सही नाम बता दें। ये कह रहे हैं अभिषेक को अभी और ग्राइंड करना चाहिए डोमेस्टिक में, 1 सीजन वंडर बन के ना रह जाए। यार डोमेस्टिक खेलना तो जरूरी है क्योंकि टेक्निक तो वहीं से आती है, लेकिन इन लोगों को तो यार अभी इतने, यार सोचो आप, एक 22-23 साल के लड़के को 20-25 करोड़ रुपए उसके बैंक में हो तो मोटिवेशन रहेगा क्या यार।
क्या मोटिवेशन रहेगा इनके पास खेलने के लिए? ऊपर से इंस्टाग्राम, ऊपर से फिर फीमेल फॉलोअर्स। अरे यार, मतलब सब कुछ जो भी चाहिए आदमी को बिगाड़ने के लिए वो सब कुछ है। और आज तो मैं भौचक्का रह गया देख के कि जायसवाल का भी एक कोई वीडियो सोशल मीडिया पे आया जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा है, पता नहीं किसी ने ऐसे ही फेक लगा दिया है या क्या है। ये सारी हरकतें जहां होने लगती है, पक्का समझ लो आप डाउनफॉल आने वाला है। बीच में नहीं मालूम है आपको शुभमन गिल का कितना चल गया था, पता नहीं उस बात में कितनी सच्चाई थी या नहीं थी कि सचिन तेंदुलकर की बेटी के साथ उसकी शादी होने वाली है। पता नहीं क्या क्या रोज रोज रील आने लगी, रोज रोज ये खबर कि वो वहां दिखा, यहां दिखा, फलाना दिखा, कुछ हुआ। उसके बाद से ही डाउनफॉल शुरू हो गया ना। टीम से बाहर ही हो जाएगा, फिर करता रहना शादी। पता नहीं मुझे इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस तो है ना। टॉक्सिक और कह रहे हैं एडन मार्करम साउथ अफ्रीका का केएल राहुल है। यार केएल राहुल ने तो बहुत ज्यादा निराश किया है यार, बहुत ज्यादा निराश किया है। क्या कहेंगे इसके बारे में। चलिए व्यूअर्स, तो ये तो था मेरा आज का जो मैंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और ये इंडिया ए के बारे में मुझे पता चला। इंडिया ए ने भी बहुत ज्यादा निराश किया है, वहां से निकल के कुल मिला के एक ध्रुव जुरेल आया है। लेकिन ध्रुव जुरेल के आने से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत अब ये इन लोगों की सांसें जो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो रही थी, शायद उनको कुछ दम मिलेगा। वो इसलिए कि अभी सरफराज और केएल राहुल में से कौन 5वें 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करेगा, उसमें मुझे लगता है कि इनको शायद कुछ इनके दिल को राहत मिलेगी कि चलो यार कोई नहीं, तो ध्रुव जुरेल तो है। आप सुन रहे हैं कि रोहित शर्मा भी शायद पहला टेस्ट खेलने जा रहा है। वो रोज के रोज अफवाहें कुछ की कुछ आ रही है। अब रोहित शर्मा जा रहा था या नहीं जा रहा था उसके बारे में भी पता नहीं है। अभी जा रहा है कि नहीं और कंफर्म कर दिया है कि नहीं ये भी कुछ पता नहीं है। और मुझे तो शिकायत इस बात से है कि भैया आपने सिर्फ केएल राहुल और इसको क्यों भेजा यार, क्या नाम है इसका, कौन दूसरे को भेजा था इन्होंने, ध्रुव जुरेल को। उसके साथ साथ आपने जायसवाल को क्यों नहीं भेजा? अरे यार गिल को क्यों नहीं भेजा? इन सबको भेज देते ना यार। इंडिया ए की टीम को निकाल के बोलते साइड में बैठो जरा, इन लोगों को खेलने दो। क्या प्रॉब्लम है यार? देश की चिंता है कि इंडिया ए की चिंता है? और इंडिया ए ने तो कर लिया कबाड़ा, इंडिया ए को और खेलने देते, बाद में करवा देते, उनके क्लब टीमों से मैच करवा देते यार। ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस ही करने की तो बात है, बाकी टेक्निक वगैरह पे थोड़ी काम करना है आपको तो वहां एक्लेमेटाइज होना है विकेट से। तो उसके लिए आप किसी से भी मैच करवा देते। ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो इनके लिए 4 मैच और अरेंज कर देगा इंडिया ए के लिए, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इन लोगों को तो भेजना था। अब ये तो यहाँ चौड़े होके ऐसे बैठे हुए हैं जैसे जायसवाल, गेल, फेल, सरफराज, ये तो मतलब यार हम तो बहुत बड़े टेस्ट प्लेयर हैं, हमको क्या जाने की जरूरत है। अरे सरफराज को अपने पैसे से टिकट लेके चले जाना था यार कि भैया मुझे जाने दो, मैं खेलूंगा। जायसवाल को जाना चाहिए था। अभी क्या होगा इनका। चलिए व्यूअर्स, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।